सर हमारा एक सर आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट है। हम्म। सर उसमें लीन अमाउंट हमारा बढ़ता जा रहा है। अभी हमारा 7,29,000 रुपये हो गया हम्म। और होल्ड बैलेंस हमारा 10 लाख रुपए दिखा रहा है। कारण? सर उसमें साइबर लगी हुई है, 7 जगह से बता रहे हैं अभी। तो पैसे कहाँ कहाँ से आए थे उसमें? 7 जगह से आए थे? जी, एक तो सर यहाँ राजस्थान से ही है, हमारे यहाँ से, हम्म। हनुमानगढ़ से, यूपी से और महाराष्ट्र से, और एक दो जगह से और है सर। तो आप मतलब पैसे उसमें कहाँ से आते थे, किस पर्पज के लिए जी आते? सर, हमारे पास एक टेलीग्राम से मैसेज आया था हम्म। कोई यूएसडीटी खरीदने के लिए तो ठीक है। 105 रुपए के रेट में। सर हमने 31 तारीख को उनको यूएसडीटी सेंड की थी, 1 तारीख को और 2 तारीख को। मतलब यूएसडीटी आप उसमें ट्रेड करते थे? नहीं, ट्रेड नहीं करते थे सर हम। डायरेक्ट उन्होंने टेलीग्राम से संपर्क किया था हमसे। टेलीग्राम से क्या संपर्क किया, क्या बोल कि जी यूएसडीटी वो खरीदना चाहते हैं? जी जी। यूएसडीटी थी आपके पास? जी सर, हमारे पास थी यूएसडीटी, हमने उनको सेंड किया। फर्स्ट टाइम हमने उनको 100, 200, 150 ऐसे करके कुछ छोटा छोटा अमाउंट किया था। फिर जैसे हमारे पास पेमेंट आने लगा, हमने लगा जेन्युइन है, फिर तो हमने फिर आप उनको लेते रहे? जी आईएमपीएस करवाए, बड़े अमाउंट करवाए हमने उनको 2 तारीख को 6-7 मतलब लाख वो रुपए के। आपको यूएसडीटी आपसे खरीदते थे और बदले में पैसे दे जाते जी थे, लेकिन वो जी। पैसे फ्रॉड के होते थे फ्रॉड के जिसकी वजह से आपके अकाउंट फ्रीज हो गए। फ्रीज हो तभी गए। ये चीज़ें देखनी चाहिए ना कि कोई अगर महंगे दामों में यूएसडीटी खरीद रहा है तो खरीदने वाला कौन है, उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ क्या है, वो पैसे जो भेज रहा है वो चोरी का तो नहीं है, या फिर जो भेज रहा है वो अपने अकाउंट से भेज रहा है या किसी थर्ड पर्सन से भिजवा रहा है। अब इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज करते जाते हो। और यूएसडीटी की भी कीमत वो कितने देता था एक यूएसडीटी के? 105 रुपए दे दो। अब 105 मार्केट रेट है? नहीं सर, 105 तो है। 80-90 के आसपास होगा जी मार्केट रेट। जी अब सर। वो बंदा महंगे दामों में दे रहा है जिससे कि आप उससे ज़्यादा पूछताछ या तहकीकात ना करें, और प्रॉफिट के चक्कर में ये चीज़ें हो रही हैं कि भैया ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो कि यूएसडीटी खरीद लेते हैं और फिर उसको बाद में बेच के वो वाइट कर लेते हैं, वाइट क्योंकि कर सर, यूएसडीटी को तो कोई फ्री वो जैसा तो सर। सिस्टम नहीं है, ना ही जी। कोई आपने उनसे आधार कार्ड लिया, ना पैन कार्ड, ना नहीं कोई मोबाइल नंबर की जो बेच रहा है क्या है नहीं है। सर, एक्चुअली एक स्टूडेंट था हमारा, भतीजा था, हम्म। तो उसके चक्कर में सर सारा हो गया। अभी गलती, अभी पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाद में। तो सर अब एक्चुअली जो अमाउंट अगर हमारा। इतने ज़्यादा पैसे अगर आपने वाकई में रिसीव किए हैं तो अब होता क्या है ना कि जो कंप्लेन है हो सकता है कि आपके खाते में आए 1 लाख ही, लेकिन जी कई बार सामने वाले के साथ फ्रॉड ज़्यादा का हुआ है। जी सर, यही तो हो रहा है। हाँ। जैसे अभी हनुमानगढ़ वाले का हमारे पास 1,58,000 रुपए है, और हम्म। उनकी जो कंप्लेंट है वो 3,06,000 रुपए वो की है। 3 लाख की हो सकती है, 15 लाख, जी 20 लाख, 10 लाख, आठ, मतलब वही है कि जितने का आया उतना तो है ही। अब जी सामने वाले के साथ फ्रॉड लाखों में होता है और उसका पार्ट पोर्शन छोटा सा आपके अकाउंट में आता है, जी। एंड जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज जैसी समस्या तो हो जाती है और पूरे पैसे की लायबिलिटी कई बार आप ही पे पुलिस ठोक देती है। तो सर जो और अमाउंट हमारे पास आया उसको तो हम पे करने के लिए तैयार है, उसको अगर। तैयार हैं तो जिम्मेदारी भी वैसे वहीं तक है, वो भले ही अभी दिखा रहे हैं, लेकिन जो आया है वो आप वापस करेंगे और इस तरीके से बताया जाएगा तो वो कंप्लेन आपका हो जाएगा। लेकिन अब आप बता रहे हैं कि 5-7 जगह से लगा है, जी। और फिर उन जगहों पे जाना हर एक, क्योंकि जब तक हर एक जगह से कंप्लेन नहीं हटेगी अकाउंट पूरा अकाउंट अनफ्रीज चालू नहीं होगा। चालू नहीं होगा, और उस अकाउंट में मेरे ख्याल से जितने पैसे फंसे हैं सब पे तो कंप्लेन ही होगी, आपका अपना पैसा भी फंसा है। जी सर, हमारा 10 लाख रुपए उसमें अभी। और 7 लाख की तो कंप्लेन ही 8 लाख बता रहे की कंप्लेन बता रहे। हो। और फिर 7 जगह से खुलवाने का मतलब है कि 1-2 लाख रुपए खर्चे, तो क्योंकि कई सर वो बार खर्च वर्च तो जो हो जाए सर, अभी हमारा काम धंधा भी बंद पड़ा हुआ है, वो प्रॉब्लम है जो अलग। अभी क्योंकि 1-2 जगह से हो तब तो वैसे भी पुलिस जी वाले जी। की ठीक है यूनिवर्सिटी है, बता के कुछ ले दे के खुलवा लो। अब 7 जगह से हैं, अब 7 जगह जाना या फिर किसी को भेजना, तो अभी बैंक से रिप्लाई मिला है आपको हर एक जगह का कि कहाँ कहाँ से कंप्लेन नहीं आई नहीं है? सर, बैंक वाले भी कोऑपरेट नहीं कर रहे, उन्होंने कौन हमें सा सिर्फ। बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक है सर। बैंक को आप मेल करें, बैंक की इतनी जिम्मेदारी बनती है, कॉर्पोरेट वाली नहीं है, कि आपने जो अकाउंट फ्रीज किया है, लीन लगाया है, वो जी कंप्लेन कहाँ से आई है उसकी जानकारी आपको दें, जो कि आपका अधिकार है, तभी तो आप उन कंसर्न एजेंसी को कांटेक्ट करेंगे और फिर अपनी बात को रख के अपना अकाउंट अनफ्रीज कराएंगे। सर, एक तो आप अपने दिल्ली से नोएडा से ही है यहाँ पे। ठीक है, देखो नोएडा का है, दिल्ली का है, आसपास का तब तो, या गुड़गांव, गाजियाबाद, जी फरीदाबाद, नोएडा, तो इन सब जगहों पे तो हम खुद जाके भी आपके भी आप में करवा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक ही जगह की कंप्लेन तो हट गई, लेकिन जब तक सातों जगह की कंप्लेन नहीं हटेगी
अकाउंट चालू नहीं होगा। उसमें से अगर एक जगह से भी कंप्लेन रह जाएगी तो बैंक खोलेगा नहीं अकाउंट। नहीं, अब सर एक्चुअली हमें आप ये बता दीजिए, जैसे हमें सारा अमाउंट पे आउट करने के लिए तैयार है तो कितना टाइम हमें लग सकता है अगर हम कई तुरंत बार एक पे करते आउट तो? करने के बाद भी ये डिपेंड करता है ना, मान लो कि आप पे आउट करने को तैयार हो, जिस बंदे ने कंप्लेन की है उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, पुलिस वाले आपकी बात को रखेंगे तभी खुलता है। कई बार ऐसा नहीं है कि आप पैसे वापस करने को तैयार हो या आपने पैसे वापस कर दिए और अकाउंट इनफ्रीज हो गया, हर बार ऐसा नहीं होता है। अच्छा। हर बार ऐसा नहीं होता है। तो फिलहाल देखिए, मैं अभी 7 जगह से आप बता रहे हो, तो फिलहाल अभी तुरंत ही कंप्लेन हुई है तो कम से कम ना 3-4 महीने आप इंतज़ार करें। अच्छा। लेट्स सी कि कुछ कंप्लेनेंट कई बार अपनी कंप्लेन खुद ही विथड्रॉ कर लेते हैं, कई बार खुद ही क्लोज हो जाती है। एक्चुअली यहाँ जो हनुमानगढ़ वाला हमारा केस है, यहाँ से तो हमें कॉल आ रहे हैं अभी। हाँ, तो जहाँ से, क्योंकि कई बार ना मतलब कुछ कंप्लेनेंट खुद ही कंप्लेन विथड्रॉ कर लेता है, कई बार खुद ही क्लोज हो जाती है, क्योंकि भागोगे अच्छा। हर जगह तो इनिशियली तो दिक्कत में पैसे भी वापस और ज़्यादा परेशानी। और जहाँ से कॉल आ रहा है वहाँ पे आप बात बताएं, पहले सीधा देने की बात ना करें कि भैया ऐसा ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, बदले में मैंने यूटिलिटी बेचा है, जिसका कि आपके पास बाइनेंस या जिससे भी बेचा है प्लेटफॉर्म से उसका प्रूफ होगा, वो जी। आप उनको दें कि हाँ हमने भैया यूएसडीटी बेचा है, उसके बदले में पैसे सामने वाले से लिए हैं। तो ये कहीं से कोई हमने इलीगल काम नहीं किया, हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि सामने वाला जो पैसा भेज रहा है वो फ्रॉड करके हमारे पास पैसा भेज रहा है। सर एक सलाह और देंगे, अगर इसके बिहाफ पे हम कोई एफआईआर अगर हमारी तरफ से आप करवा दें अपनी तो? तरफ से करें जिससे कि थोड़ा-सा आपको प्रोटेक्शन हो, प्लस जिसने आपके साथ किया है, तो जो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है या फिर जो जी। भी जानकारी आपके पास उन सामने वाले की है, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। अगर आपका भी कोई सवाल, कोई क्वेरी, कोई मदद, कोई लीगल एडवाइस आपको चाहिए अपने मैटर में, व्हाट्सएप करें, हेल्प लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को